हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सो सब अच्छा होगा। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, चलो। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सम नंबर 12 किया था। वो टाइप 2 का सेकंड सम था, राइट। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 83 से 92। देखो, दो सम दिए थे मैंने, दो सम्स मैंने कहा था रिवाइज करना घर पे। ब्रदर, मैंने कहा था सारे रिवाइज करना। क्या आप लोगों ने सारे रिवाइज किए? जल्दी बताओ, आपने सारे रिवाइज किए या नहीं किए? कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी फटाफट से रिवाइज करो। और लेक्चर को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार देखते रहो। एटलीस्ट 2 से 3 बार देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करूँ? अब तक हम लोग ने टाइप 2 में कितने सम कर लिए? 2 सम कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड बाय, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन? क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड बाय एनवाई लिमिटेड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, ठीक है। क्या नाम है इसका? बिजनेसमैन का एनवाई लिमिटेड, बिजनेस का एनवाई लिमिटेड नाम है, ठीक है। स्टार्ट करें? चलो, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, सब आप मुझको ही बताओगे क्योंकि अपन बहुत सम कर चुके हैं इसमें। देखो, पहला सेल्समैन सैलरी। सेल्समैन सैलरी कहाँ जाएगा? सेल्स में जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यूनिट दिए हुए हैं 2000, अमाउंट दिया हुआ है 7,60,000, ठीक है। कहाँ जाएगा? फिनिश गुड्स जब उसकी बारी आएगी तो लिखेंगे। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस कहाँ जाएगा? डायरेक्टर फीस ऑफिस में। याद आ रहा है कुछ? अगर ये टेक्निकल डायरेक्टर फीस होता, ध्यान से सुनो, अगर ये टेक्निकल डायरेक्टर फीस होता तो कहाँ जाता? फैक्ट्री में। खाली डायरेक्टर फीस है ऑफिस में। इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस होता तो डायरेक्ट वेजेस में, इनडायरेक्ट वेजेस है तो फैक्ट्री में। याद आ रहा है? आपने डिस्कस किया ऑलरेडी। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर को रिपेयर करा रहे हो, ऑफिस में जाएगा। वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स कहाँ पे वर्ड यूज़ करते हो? फैक्ट्री के रिप्लेसमेंट में, तो ये फैक्ट्री मैनेजर सैलरी है। कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। याद रखना, यहाँ पे कॉस्टिंग के अंदर वर्क्स और फैक्ट्री एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। शोरूम एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ पे रहता है? ऑफिस में, तो कहाँ जाएगा? ऑफिस में। इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट मटेरियल में, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में। सर ऐसा क्यों होता है? आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन फैक्ट्री में जाएगा। एडवर्टीजमेंट्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस सैलरी ऑफिस में जाएगा। डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। कुछ आपको नया दिखा? नया कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट सीधा सीधा दे दिया तो काम कम हो गया ना अपना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3000 यूनिट्स, आगे क्वेश्चन मार्क है, मतलब सर यूनिट दिया हुआ है, अमाउंट ढूंढना होगा। क्या ऑलवेज टाइप 2 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट दिया होगा, अमाउंट ढूंढना होगा? आंसर ऑलवेज। चलो अदर इन्फॉर्मेशन देखो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कह रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू मिसिंग है उसको किस पे वैल्यू करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या ये बात अपने को नहीं पता है? सर अपने को पता है, ये नहीं बोला होता तो फिर भी वही करते ना। हाँ, सेकंड, प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन सेल इज 20%, 20% प्रॉफिट डिजायर्ड है ऑन सेल, तो समझ में आ रहा है ना, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 25,000, मतलब हम लोगों ने इस साल 25,000 यूनिट बेचे। कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, क्वांटिटी सोल्ड, दोनों में से कुछ एक दिया होगा, एक मिसिंग होगा, तो यहाँ पे सोल्ड दिया, मैन्युफैक्चर निकालना है, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर बोलो या क्वांटिटी प्रोड्यूस बोलो, एक ही बात हुई कि नहीं हुई? एक ही बात हुई। चलो तो मुझे बताओ, सोल्ड दिया हुआ है 25,000 यूनिट, क्या ढूंढना है? मैन्युफैक्चर ढूंढना है। सम स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करते हैं? क्वांटिटी रिको करते हैं। आ जाओ, क्वांटिटी रिको करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ क्वांटिटी रिको, क्वांटिटी रिको मतलब क्वांटिटी रिकन्सिलेशन।
वीडियो को पॉज करो, फटाफट से इसको सॉल्व करो क्वेश्चन देख के और फिर आंसर चेक करना। मैं रिपीट करता हूँ, अभी वीडियो को आप पॉज करो, सॉल्व करो कि ये क्वांटिटी रिको का आंसर कितना आया, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर का आंसर कितना आया, और फिर आंसर चेक करना। ठीक है, ऑलरेडी 2 समय आपने सीख लिया है। ठीक है, चलो मैं करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। बताओ फटाफट से फॉर्मूला बताओ मुझे। अरे जल्दी बताओ, मैं भूल गया हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी मैन्युफैक्चर प्लस, हो गया, क्या माइनस करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्या मिलेगा बोलो यहाँ पे? क्वांटिटी सोल्ड मिलेगा, हाँ या ना? हाँ सर। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया? चलो मैं करता हूँ, चेक करना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे अमाउंट्स लेने होते हैं या यूनिट्स लेने होते हैं? जल्दी सोच के बताओ, अमाउंट्स लेने होते हैं या यूनिट लेने होते हैं? यूनिट लेने होते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट कितना दिया है देखो, 2000, तो यहाँ लिखेंगे इसके सामने 2000। क्वांटिटी मैन्युफैक्चर तो ढूंढना है, तो ये ऐसे ही रहने देता हूँ, ये तो अपने को ढूंढना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है? 3000 यूनिट, तो यहाँ पे लिखेंगे 3000 यूनिट और इसको ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों? माइनस में है ना। नेक्स्ट, क्वांटिटी सोल्ड कितना है? 25000। क्वांटिटी सोल्ड दिया हुआ है 25000 रुपये। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है। क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कैसे आएगा बोलो फटाफट। तो पता है ना, रिवर्स कैलकुलेशन करना होता है। क्या करना होता है? सबसे पहले कैलसी पे कितना लिखा हुआ है? 25000, तो आप लेंगे 25। जब रिवर्स जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस में तो क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, प्लस 3000। ये तो ढूंढना है, ये प्लस में तो क्या कर दोगे? माइनस, माइनस 2000, कितना आया? 26000। इसका मतलब क्वांटिटी मैन्युफैक्चर का आंसर कितना है बोलो? 26,000 आंसर है। कितना आंसर है? 26,000। क्या ये बिना कैलकुलेशन क्या आ सकता था? ये आंसर बिना कैलकुलेशन क्या आ सकता था? आंसर आ सकता था। मुझे बताओ, आपने कितने यूनिट बेचे? 25,000 यूनिट बेचे हो, उसमें अभी और कितना पड़ा हुआ है अपने पास? 3000 यूनिट और पड़ा हुआ है। मैंने 25,000 यूनिट बेच दिया, 3000 अभी पड़ा हुआ है, मतलब टोटल यूनिट कितने हुए? 28,000। मतलब अपने पास 28,000 यूनिट था, तभी तो 25 बेच दिए और 3 पड़ा है, तो 28,000 यूनिट अपने पास होना चाहिए। उसमें से 2000 यूनिट ओपनिंग के थे। ओपनिंग मतलब सर लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बचा होगा वो इस साल ओपनिंग बनेगा। तो 28,000 यूनिट में 2000 यूनिट लास्ट ईयर के, मतलब इस साल आपने और कितने बनाए होंगे? 26,000 बनाए होंगे। समझ में आया लॉजिक इसका क्या है? ठीक है, चलो सम स्टार्ट करें। आपने फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने? अगर बना लिया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो बनाओ फटाफट से। चलो स्टार्ट करूं मैं? फॉर्मेट रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो? 16 है। क्या नाम है ट्रेडर का? एनवाई लिमिटेड। क्या ईयर एंडेड दिया है उन लोगों ने? आंसर दिया हुआ है, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड। बताओ जल्दी जल्दी, ईयर एंडेड क्या दिया हुआ है? 31 मार्च 2011। यहाँ क्या लिखते हो बोलो? यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी मैन्युफैक्चर। शॉर्टकट लिखा है, पूरा लिखना वहाँ पे, ठीक है? अपने बुक में पूरा लिखना। क्वांटिटी सोल्ड, मैन्युफैक्चर कितना है? 26,000, तो यहाँ पे 26, और सोल्ड कितना है बोलो? 25,000, तो यहाँ पे 25,000। ये कौन सा कॉलम है? वर्किंग का कॉलम है, ठीक है ना?
ये कौन सा कॉलम है? टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट पर यूनिट। ठीक, स्टार्ट करो सम। चलो मेरे साथ स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या आएगा बोलो यहाँ पे? डायरेक्ट मटेरियल। अब इस समय डायरेक्ट दिया हुआ है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया होता है तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम करके फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना पड़ता है। चलो डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट बताओ मुझे फटाफट से। डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट कितना है? 1882,400। सीधा यहाँ जाएगा 1882,400। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस कितना है देखो? डायरेक्ट वेजेस 10,01,000, यहाँ पे आएगा 10,01,000। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो 496,600, 496,600। सबका टोटल करेंगे, बताओ टोटल कितना आ रहा है? 1882,400, 10,01,000, 496,600। तो टोटल आ गया 33,80, 33,80,000। इसका नाम बताओ? प्राइम कॉस्ट। इसका नाम क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। चलो अब इसमें क्या लिखोगे आप बोलो? फैक्ट्री ओवरहेड्स। बताओ फैक्ट्री के ओवरहेड्स कौन से हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब सारे फैक्ट्री के खर्चे। तो लाइन से मुझे बताओ फटाफट से कौन कौन से खर्चे फैक्ट्री के हैं। पहला इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस कितना है अमाउंट? 976,300, 976,300। नेक्स्ट बताओ कौन सा फैक्ट्री का खर्चा है? वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी। इसको वर्क्स को क्या बोलते हो आप? फैक्ट्री। इसका रिप्लेसमेंट वर्ड क्या है? फैक्ट्री। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी भी बोल सकते हो। ठीक है, 1194,700। नेक्स्ट बताओ क्या है फैक्ट्री का? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है? 731,900। नेक्स्ट क्या है बोलो? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 477,100, 477,100। नेक्स्ट बताओ क्या है फैक्ट्री का? ख़त्म, बस इतना ही है फैक्ट्री। ऐड करेंगे, ऐड करो कितना आ रहा है? 976,300, 1194,700, 731,900, 477,100। ये आ गया 33,80। इसका टोटल भी कितना आ रहा है? 33,80,000। अब इन दोनों को प्लस कर दोगे 33,80, तो ये कितना आ गया? 67,60। इसका नाम बताओ फटाफट। इसका नाम होता है सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसको और एक नाम कुछ दे सकते हो? दे सकते हैं सर, ग्रॉस वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो इसमें क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस होगा। दोनों ही गिवन नहीं है,
हाँ या ना? तो सेम आ जाएगा ना, 67,60,000। इसका नाम बताओ। तो इसका नाम है फैक्ट्री कॉस्ट, इसका नाम है फैक्ट्री कॉस्ट। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। तो बताओ मुझे फटाफट से, ऑफिस के कितने खर्चे हैं? पहला खर्चा डायरेक्टर फीस, पहला खर्चा डायरेक्टर फीस। बताओ डायरेक्टर फीस कितना है? 973,700, 973,700। नेक्स्ट बताओ ऑफिस का खर्चा, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर। अमाउंट देखो कितना है? 4,01,700। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। अमाउंट देखो 12,900, 12,900। ठीक है। नेक्स्ट बताओ और क्या ऑफिस में? ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी 791,700, 791,700। नेक्स्ट और कुछ है ऑफिस में? कुछ भी नहीं है। तो चलो इसको ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है? 973,700 प्लस 4,01,700 प्लस 12,900 प्लस 791,700, 7 4 12 12 9। तो ये कितना हो गया? 3380, 3380। अब ऐड हो जाएगा दोनों, 6760। ये हो गया। ये कितना है? ऐड करो, बताओ कितना है? फटाफट पढ़ के बताओ कितना है। अरे पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 लाख, ये 1 लाख होगा। फिर कितना होगा? 1 करोड़, 1 करोड़ 1,40,000, 1 करोड़ 1,40,000। कोई डाउट? पढ़ने आना चाहिए, नहीं तो टीवा में आके कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। हाँ या ना? पढ़ने आना चाहिए कि नहीं? क्या लिखा है कैलसी पे? आना चाहिए। मुझे बताओ टोटल करके कितना आया? 1 करोड़ 1,40,000। इसका नाम बताओ फटाफट से। इसका नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कुछ याद आया? हाँ सर याद आया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पर यूनिट निकालने के लिए किससे डिवाइड करोगे? क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से। सर ऐसा क्यों करते हैं? ऑलरेडी सीख चुके हैं हम लोग। कहाँ सीखे हैं बोलो? प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, चलो देखो 1882 400, 1882 400 डिवाइडेड बाय 26,000, 72.4, 72.4। नेक्स्ट 10,01,000 डिवाइडेड बाय 26,000, 38.5। 496 600 डिवाइडेड बाय 26, 19.1। 3380 डिवाइडेड बाय 26, 130। ये भी 130 आएगा और ये 260 हो जाएगा। तो भी एक बार चेक कर लो। 6760 डिवाइड बाय 26, 260। ये कितना आएगा बोलो? 260 और ये 130। 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1,40,000
40,000 डिवाइड बाय 26,000, तो ये आ गया 390। अब इसमें क्या ऐड और क्या लेस करना होता है बताओ फटाफट, मैं यहाँ लिखता हूँ ऐड लेस। ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को, और लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है आपको। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉलम नहीं बनाया है, लो कॉलम रेडी, ठीक है। चलो हाँ, ओपनिंग का अमाउंट बताओ फटाफट से, 7,60,000, तो ये आ गया यहाँ पे 7,60,000। क्लोजिंग का अमाउंट गुल है, क्लोजिंग के यूनिट्स बताओ कितने हैं, 3,000। ऑलवेज गुल रहेंगे, हमेशा ढूंढना पड़ता है, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना है, 390 रुपया। याद है ना, हर सब में अपन ऐसे ही करते हैं। सर ऐसा क्यों करते हो, सब डिस्कस कर लिया हम लोगों ने पहले। 11,70,000 ये होगा ब्रैकेट में, ठीक है। चलो 1,01,40,000 में ऐड करो 7,60,000 और माइनस करो 11,70,000, 9730। इसका नाम बताओ, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इसका पर यूनिट नहीं आता। देखो ये ओपनिंग क्लोजिंग का पर यूनिट नहीं है, वैसे यहाँ पे भी ओपनिंग पर यूनिट नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है पर यूनिट? मैनेजमेंट अपने एक्सपेंसेस के पर यूनिट जानने में इंटरेस्टेड होती है, ना कि ये WIP और मतलब स्टॉक के जो भी इंटरमीडिएट स्टॉक्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ फटाफट से, इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने दिए हुए हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और पहला है सेल्समैन सैलरी, पहला है सेल्समैन सैलरी। अमाउंट बताओ कितना है मुझे, 647,500, 647,500। नेक्स्ट बताओ जो सेलिंग में जाएगा, शोरूम एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना है इसका, 1068,750, 1068,750। एडवर्टीजमेंट कितना है, देखो फटाफट से कितना है, 1533,750, 1533,750, ठीक है। नेक्स्ट, ख़त्म, सारे सेलिंग के खर्चे हो गए। चलो ऐड कर दो फटाफट से इसमें, 647,500 प्लस 1068,750 प्लस 1533,750, 647,500, 1068,750, 1533,750, ये आ रहा है 32,50,000, 32,50,000। दोनों को ऐड करेंगे प्लस 9730, यह आ गया 1 करोड़। ऐसा ही कर रहे हैं ना अपन, 1 करोड़ में 7 ऐड किया था, 11 माइनस किया था, ठीक है। तो ये कितना है बताओ फटाफट से, ये कितना है, 1,29,80, 1,29,80 मीन्स 1,29,80,000। इसका नाम बताओ फटाफट से, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप क्या बोलते हो, टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसमें क्या ऐड करना है अपने को, प्रॉफिट ऐड करना है, तो क्या मिलेगा, सेल्स मिल जाएगा, राइट। चलो अब देखो वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, उन्होंने लिखा है प्रॉफिट डिज़ायर्ड है 20% ऑन सेल,
दिख रहा है ना सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट इज डिजायर्ड ऑन सेल इज 20%। तो सेल तो है ही नहीं, तो इसका 20% कहाँ से निकालोगे? देखो सेल है ही नहीं, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, सेल्स तो है ही नहीं, इसका 20% कहाँ से निकालोगे? तो उसका रास्ता क्या है बताओ? मैं दूसरे कलर के पेन से लिखता हूँ, इसका रास्ता बताओ क्या है? सर रास्ता है 20% किसका निकालना है? सेल का है। तो सेल को क्या मान लो, जल्दी बताओ, सेल को क्या मान लूँ? 100 मान लूँगा। प्रॉफिट कितना बोल रहा है? 20, तो कॉस्ट कितना होगा? 80। ये सही बात है ना? सेल को क्या मानोगे? 100, प्रॉफिट तो 20 बोला है, तो ये 80 कैसे हुआ? देखो सेल अगर 100 रुपये का करके 20 रुपया प्रॉफिट कमाते हो, सेल अगर 100 रुपये का करके 20 रुपया प्रॉफिट कमाते हो, मतलब उस चीज़ का कॉस्ट आपके लिए कितना होगा? 80 रुपया होगा, राइट? ठीक है। अगर प्रॉफिट 30% होता तो यहाँ 100 भी आता, यहाँ 30 और यहाँ पे 70 हो जाता, हाँ या ना? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉफिट, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 129.80 इंटू 20 डिवाइड बाय 80, तो ये आ गया 32.45, 32.45 ऐड कर दो 129.80, 1,62,25,000, ठीक है। चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। तो सेल्स का 20% निकालो, इतना ही आना चाहिए, इंटू 20%, 32.45, सही है ना? चलो अब क्या करना होगा बोलो? पर यूनिट निकालना होगा। COGS से लेके सेल्स तक अगर मुझे पर यूनिट निकालना है तो किससे डिवाइड करूंगा मैं? सोल्ड से। सर ऐसा क्यों? ऑलरेडी डिस्कस्ड है प्रीवियस लेक्चर्स में। 9730 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ गया 389.2, 389.2, 3250 डिवाइडेड बाय 3025, 130, 129.80, 129.80 डिवाइडेड बाय 25, 519.2, 3245 डिवाइडेड बाय 25, 129.8, 162.25 डिवाइडेड बाय 25, 649, ठीक है। ठीक है ना? अब दिख रहा है ना लाइन? चलो कोई डाउट है यहाँ तक? ये ज़ीरो कट नहीं हुआ है, वो मैंने लाइन किया तो कट दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है ना? ये कितना लिखा है? 32,45,000 लिखा हुआ है, ठीक है। सम कंप्लीट, कोई डाउट सम के अंदर? सिंपल था सम। एग्ज़ाम में टाइप 2 के अगर सम्स आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, डोंट वरी। आपको आपका काम करना है खाली। आपका काम क्या है लेकिन? मुझे बताओ आपका काम क्या है? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल काम है। वीडियो देखना है, वीडियो देख के सेम कॉपी पेस्ट करना है अपने नोटबुक में और सेम सम को रिवाइज़ करना है खुद से। सर खुद से क्यों रिवाइज़ करेंगे? तभी तो प्रैक्टिस होगा ना। चलो मैं एक सम आपको होमवर्क दूंगा, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था होमवर्क मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। रुको लिखना बाद में, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ पहले। देखो, फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड बाय दीपक लिमिटेड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। क्वेश्चन नंबर 19 रीड कर रहे हैं हम लोग। देखो, डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स। मज़े की बात है, ओपनिंग का वैल्यू दिया है, क्लोजिंग का नहीं दिया है। इसमें नया क्या, हमेशा नहीं दिया होता है, ढूंढना होता है। कैसे? यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, फैक्ट्री। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। सर मशीन आ रहा है, फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। अरे नहीं बाबा ये लॉस है, याद आ रहा है ना? कोई भी एसेट्स अगर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उसकी वजह से, दोनों ही नहीं आएंगे यहाँ पे, तो ये क्रॉस नहीं आएगा। डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंस सेलिंग में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जनरल मैनेजर सैलरी, ऑफिस। डिविडेंड पेड, इग्नोर। डिविडेंड चाहे रिसीव्ड हो चाहे वो पेड हो, क्या उसका कॉस्ट से कुछ लेना देना है? अपने कॉस्टिंग में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। सर क्यों नहीं आएगा? आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट से उसका कुछ लेना देना नहीं है, इसके लिए नहीं आएगा। डायरेक्ट वेजेस, वर्क मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री। एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर ऑफिस, परचेज ऑफ मशीन, सर एसेट से नहीं आएगा, बैलेंस शीट की कोई भी चीज़ नहीं आती, इग्नोर। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, ऑफिस, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही आएगा, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स करके। चलो नेक्स्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कुछ याद आ रहा है, इग्नोर्ड आइटम है हम लोग ने लिखा था, तो गुडविल रिटर्न ऑफ इग्नोर हो जाएगा। सेल्स 19,000 यूनिट्स, अमाउंट भी दिया हुआ है और ब्रैकेट में यूनिट्स भी लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है उन्होंने क्वांटिटी सोल्ड दे दिया, तो आपको ढूंढना क्या पड़ेगा, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर जैसे यहाँ ढूंढा था सेम वैसे ढूंढेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहले से पता है अपने को। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बोथ इन टोटल एंड पर यूनिट, मतलब टोटल का कॉलम भी पूछ रहा है आपसे, पर यूनिट भी पूछ रहा है, दोनों करना है अपने को, ठीक है। आगे लिखा है एंड ऑल्सो फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट एंड पर यूनिट प्रॉफिट, तो ये होता है अपना टोटल प्रॉफिट, ये होता है अपना पर यूनिट प्रॉफिट। क्लियर है? मतलब 25,000 यूनिट बेच के आपने इतना टोटल प्रॉफिट किया, 1 यूनिट बेच के आपने इतना प्रॉफिट किया, कोई डाउट? ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने क्वेश्चन नंबर 19 आपको होमवर्क दिया और हम लोग ने आज कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 16। लेक्चर्स को रेगुलर बेसिस पे देखते रहो और ये जो भी मैं करवा रहा हूँ स्किप करके मत देखना, मतलब सर भगा भगा के मत देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आप दिमाग लगाओगे सर हाफ एन आवर का लेक्चर है, 15 मिनट में कंप्लीट करने की निंजा टेक्निक, 2x की स्पीड से देखते हैं, ऐसा मत करना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बाय बाय।